और अगर तुम्हारा अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रहा तो तुम नाकाम हो जाओगे, चाहे तुमको पूरी दुनिया की बादशाहती क्यों न मिल जाए। आज हम मुसलमान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर बहुत कम अमल कर रहे हैं। इसी वजह से हम हर जगह ज़लील और परेशान हैं। अल्लाह ने हर ज़माने हर दौर में अपने बंदों को सीधी रास्ते पर चलाने के लिए इंसानों में से ही अपने मासूम बंदों को भेजा। उसने बताया कि अल्लाह की मर्जी किन बातों में है और अल्लाह किन बातों से नाराज होता है। जिन लोगों ने अपने रब की नबी की बात मान ली वो कामयाब हो गए और जिन लोगों ने उनकी बात न मानी वो नाकाम हो गए। सबसे आखिर में अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब और रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अच्छी बातों की तालीम दी और कहा कि एक अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और उसी की इबादत करो। नीत मैंने बताए हुए तरीके पर चलो। जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी बातों को माना अल्लाह ने उनको कामयाब किया और मुसलमान कहलाए और जिन्होंने उनकी बात न मानी और नाकाम हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लावे कलिमा को दिल से मानते हैं। क्या आप चाहोगे हम हर जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर भी अमल करें। अल्लाह हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे लोगों का उम्मती बना के हम आपके पैगाम को दुनिया के तमाम इंसानों तक पहुंचाए और खूबी उस पर अमल करें। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।